तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे साहब यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं और तूने चप्पल फेंक के मारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं खाना खा रहा हूँ, तूने मेरे खाने पर चप्पल फेंक कर मारी। देखिए साहब, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मजबूरी थी, इसलिए आपको चप्पल मारी। एक बहुत बड़ा राज है जो आपको बताना है। अरे ऐसा क्या राज है जो तुमने मुझे चप्पल मारी? अरे राज क्या राज है? अरे तरुण, इनकी बातें क्यों सुन रहे हो तुम? ये गरीब लोग ना अपनी आदतों की वजह से गरीब होते हैं। एक काम कर, मेरे घर से ना अभी के अभी निकल जा। अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहाँ से। देखिए साहब, आप मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, मैं चली जाऊंगी। अगर काम से भी निकालेंगे तो भी चली जाऊंगी, पर कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी इस हरकत के बाद मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा? अरे तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा साहब हूँ, मेरी वजह से तुम्हारा घर चलता है, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा और मेरे खाने पर चप्पल फेंक कर मारी। निकल जाओ। पर साहब, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या बोला तुम्हारे साहब ने? एक तो गलती की है, ऊपर से बहस करे जा रही है इतनी देर से। जाओ यहाँ से अब, जाओ। तुम टेंशन मत लो, तुम खाना खाओ। खाना खाओ तुम। अरे अब मेरा खाना खाने का मन नहीं है। एक काम करो, तुम टिफिन पैक कर दो, मैं ऑफिस में खा लूंगा। अरे ऑफिस में कहाँ टाइम मिलेगा तुम्हें? अभी खा लो ना। अरे टाइम पहले ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, तुम तो समझा करो, कम से कम ऑफिस पहुंचना है मुझे टाइम से। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। खाना खाते वक्त ये नौकरानी बीच में आ गई। पर अब मेरे पति को कौन बचाए? क्योंकि इनके खाने में मैं पहले ही जहर मिला चुकी हूँ। अरे ले आओगी आज टिफिन? मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। हाँ बस ले आई। ये लो। साहब, मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगी। आपको मैंने घर से निकाल दिया और आप मेरा पीछा करते हुए मेरे ऑफिस तक आ गई। देखिए साहब, मजबूरी थी मेरी, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। आप ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि इस खाने में जहर मिला है। आपको पता भी है आप मुझसे क्या बोल रही है? ये खाना मेरी पत्नी ने मेरे लिए पैक किया है और आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी पत्नी ने खाने में जहर मिलाया है? जी साहब, मालकिन ने इसमें जहर मिलाया है क्योंकि वो आपको अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। अरे कितनी बार उन्होंने आपको मारने की कोशिश की है, लेकिन हर बार आपकी जान बच गई। पर इस बार तो उन्होंने इस खाने में ही जहर मिला दिया। मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगी। आप मेरी बात का भरोसा करिए, मैं सच कह रही हूँ। आपको पता है आप किस पर इल्जाम लगा रही हैं? मेरी पत्नी पर। मेरी पत्नी कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। साहब, वो प्यार करने का झूठा नाटक करती हैं। अरे जहर मिलाते हुए मैंने खुद देखा है। कितनी बार आपको बताने की कोशिश की, पर हर बार मैं डर जाती थी। पता नहीं आप मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, पर इस बार तो उन्होंने खाने में जहर ही मिला दिया। देखिए साहब, मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ और ये खाना मुझे दे दो। नहीं नहीं साहब, आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए, लेकिन आज मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगी। अरे इतने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, मुझे तो लगा था कि आपको तभी मेरी बात पे यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने मेरी बात पे भरोसा नहीं किया। आपको अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा है। देखिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मेरी मदद की है। मुझे जब जब कोई मुसीबत आई है तो आपने मेरी मदद की। आपने मुझे पैसे दिए, मेरे घर का खर्चा चलाया, लेकिन आज जब आपकी जान पर बनाई है तो आप मेरी बात का भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। साहब, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस खाने में सच में जहर मिला हुआ है। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रही हो ना तो मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आपकी बात झूठ निकली तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया है। जी साहब, आपको जो करना है आप वो बाद में कर लीजिएगा, पर मैं आपको ये खाना नहीं खाने दूंगी।
नहीं खा रहा, फिलहाल मुझे खाना दीजिए और जाइए। साहब ये खाना खाइएगा मत। ठीक है। मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी, पता तो लगाना पड़ेगा। अगर वो आज खाने के बीच में नौकरानी ना आती ना, तो हम दोनों के बीच तरुण होते ही नहीं। मैं यही खड़ा हूँ तुम्हारे पीछे। तरुण, आप आ गए? हाँ, आ गया। और तुम्हारी काली करतूतें भी मेरे सामने आ चुकी हैं। क्या ना, आप भी हर टाइम मजाक करते रहते हैं। रहिए बैग। तुम एक बात बताओ, मेरे प्यार में किस चीज़ की कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया मुझे मारने के लिए। अरे तुम मुझे मारना चाहती हो ना, तो लो, मैं ये खाना अभी खाता हूँ। नहीं तरुण, मुझसे गलती हो गई। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। गलती हो गई? गलती नहीं, तुमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। अरे गलती अनजाने में होती है, जानबूझकर जो किया जाए उसे गलती नहीं कहते। अरे तुमने मेरे खाने में जहर मिलाया है। अगर मैं गलती से एक खाना खा लेता तो मैं तो इस दुनिया से चला जाता। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, आंटी समय पर ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने मुझे खाना खाने से रोक लिया। वो बताना तो सुबह भी चाहती थी, लेकिन तुमने जल्दबाजी में उन्हें नौकरी से निकाल दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। भला इसी में चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। डिवोर्स के पेपर में तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, उन पर सिग्नेचर कर देना चुपचाप। तरुण प्लीज मुझे घर से मत निकालो। मुझसे गलती हुई है ना, मैं माफी मांग रही हूँ। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ ना, इसमें अपनी भलाई समझो, वरना तुम्हारी हरकत के लिए मैं पुलिस के हवाले भी कर सकता था। मैं नहीं चाहता कि समाज में ये बात फैले। चुपचाप निकलो, निकलो।